दोस्तों सेकंड डे हमें कौन सा वर्कआउट करना है जिम के अंदर वेट और फैट रिड्यूस करने के लिए। पहले दिन का वर्कआउट करने के बाद हमें वापस आना है अपने जिम के अंदर। पहले हम वार्म अप करेंगे और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कहीं हमारी बॉडी में पेन तो नहीं है। फर्स्ट डे का जो हमने वर्कआउट किया था उसको करने के बाद अगर लग रहा है कि पैर में ज़्यादा दर्द है तो हमें रेपिटेशन जो मैं आज बताऊँगा वो आपने ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। अगर लग रहा है कि पेन नहीं है तो कंफर्टेबिलिटी अपनी देख के हमें रेपिटेशन बढ़ा देने हैं। मुझे तो अभी पता नहीं हुआ कि आपको पेन है या नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी में पेन होगा तो आपने रेपिटेशन नहीं बढ़ानी। अगर पेन नहीं है तो ऑब्वियसली हम रेपिटेशन बढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद हमारा जो सेशन है कार्डियो वो कंप्लीट करना है ट्रेडमिल और साइकिल से, ठीक है। और उनके हमें जो टाइमिंग मैंने बताई थी वो 10-10 मिनट हमें करना है। अभी भी हमें 10 मिनट ही करना है और मैक्सिमम मैं अभी बता देता हूँ 20-20 मिनट तक इसको लेके जाएंगे जिसको भी वेट और फैट रिड्यूस करना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं जो वेट और फैट रिड्यूस करना चाहती हैं उनका मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर लोअर पार्ट उनका पतला है, लाइक थाइस हमारा एरिया जो स्लिम है और अपर हैवी है, तो उनको स्ट्रिक्टली ट्रेडमिल और साइकिल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप करते हैं तो हमारा जो टारगेट एरिया है वो थाइज नहीं है। हमें अपर पार्ट से हमें अपना फैट रिड्यूस करना है, तो हमें ट्रेडमिल और साइकिल अवॉइड करनी होगी। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा लोअर पार्ट और ज़्यादा पतला हो जाएगा, जो कि हमें वो नहीं करना है, ठीक है। मैं अपने जिम के अंदर भी अपनी बॉडी, जो भी मेरे जिम के मेंबर्स आते हैं उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वर्कआउट कराता हूँ। प्लीज़ इसका आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना है, ठीक है। ट्रेडमिल और साइकिल नहीं करनी है जिसका लोअर पार्ट पतला है, और जिनका हैवी है ऑब्वियसली उनको करना है, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी बॉडी शेप का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडमिल और साइकिल करने के बाद हम वापस फ्लोर पे आएंगे और हमें स्किपिंग, जंपिंग जैक, स्टेपर और जिगजैग, कौन कौन सी एक्सरसाइज है दोबारा बताता हूँ। स्किपिंग सिंपल 50 रेपिटेशन फर्स्ट डे थे। अगर पेन है तो 50 ही रखना है, नहीं है तो सीधा डबल कर देना है 100 रेपिटेशन। जंपिंग जैक ये है, इसमें एक और ऐड करा देते हैं, ठीक है। स्टेपर्स फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज स्किपिंग, जंपिंग जैक, फ्रंट जंपिंग जैक, जिगजैग और स्टेपर, ये आपने 100 करने हैं। और अगर पेन है तो 50-50 तक ही रखना है, लेकिन टारगेट इनका 100 ही रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट डे कराया था ये वाला, ठीक है। सेकंड कराया था ये वाला और थर्ड था ये, ठीक है। बेसिकली सारा एक्सरसाइज आपका टमी का है, ठीक है। इसमें इन्वॉल्वमेंट है आपके शोल्डर और लेग्स, थोड़ा बहुत यहाँ से भी इंक्लोज हो जाएगा, लेकिन टारगेट एरिया है टमी का। इनके रेपिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड डे कितना करना है, 30 से हमने स्टार्ट किया था और इसके बढ़ा देने आपने आज 40 रेपिटेशन, ठीक है। और इसको मैक्स टू मैक्स लेके जाएंगे ईच। अगर आप करते हैं 50-50, नहीं तो ऐसे करेंगे 100, तीनों एक्सरसाइज 100 इंडिविजुअली करेंगे तो 50 इधर, 50 इधर, 50 ऐसे, 50 ऐसे। ये आपने इस तरह से रेपिटेशन निकाल लें। इसके बाद आज मैं आपको ऐड करा रहा हूँ डंबल्स एक्सरसाइज। अगर किसी का अपर पार्ट हैवी है तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दोस्तों अब मैं लेकर आऊँगी 1.5 के डंबल हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊंगा कौन कौन सी करनी है। देखिए, फर्स्ट हम करेंगे साइड रेस। इस तरह से आपने परफॉर्म करनी है। नीचे आहिस्ता से लेके आना है और सिर्फ यहीं तक ही, हल्की सी कोहनी मोड़ सकते हो तो मोड़ लीजिएगा। नहीं मुड़ रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है तो आप सीधा का सीधा भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना है कि आपकी हल्की सी एल्बो मुड़ी रहे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपका डेल्टोइड वाला एरिया जो है ये टारगेट करेगा, यहाँ पर ज़्यादा फैट होगा तो उसको कम करेगा।
रेपिटेशन इसके करने हैं फर्स्ट डे 20-20 के 2। ये 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, सबके 20-20 के 2 ही सेट करने हैं आपने। नेक्स्ट वर्कआउट बता रहा हूँ आपको शोल्डर का ही, यहाँ से ऊपर तक। इसके भी आपने सेम 20-20 के 2। नेक्स्ट शोल्डर का ही है, सेम 20-20 के 2। एक बाइसेप्स ऐड करा लूं, ओके। सो इसके भी आपने 20-20 के 2 रेपिटेशन करने। ये वाली एक्सरसाइज आपके इस वाले एरिया को फिट करेगी, यहाँ का फैट रिड्यूस करेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये मेडिसिन बॉल 2 kg की है। एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की, सिर्फ एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आपने ऐड करनी है। हाथ ऊपर सीधे रखना है और पीछे की तरफ सॉरी, सीधे हाथ ऊपर डाउन। ओके, 20-20 के 2। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम टमी की एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ मैट पे। सो आपको मैट की आवश्यकता होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैट बिछा लिया है मैंने। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है ये देखिए। सो पहली एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है, बैठ के दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए आगे स्ट्रेट करना है, ठीक है। रेपिटेशन इसके लगेंगे 10-10 के 3। नेक्स्ट वर्कआउट, हाथ इस पर रखिए, आपने ऊपर उठना है। ओके, और जिसको सर्वाइकल है तो ये वाली एक्सरसाइज वो नहीं करें, ठीक है। इसके रेपिटेशन में आपने 10-10 के 3 करने हैं। नेक्स्ट लेग रेज 90 डिग्री, नीचे जाते वक्त स्लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चेंज। सो फ्रेंड्स, ये थी सेकंड डे में आपने जो वर्कआउट ऐड करना है, ठीक है। ये है एब्स का वर्कआउट और इसके बाद आपने एक्सरसाइज को फिनिश करना है, ठीक है। चैनल पर अभी भी आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी बॉडी शेप में वर्कआउट बनाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।